वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। उसके पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन को। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। एनकाउंटर का अर्थ होता है मुठभेड़, तो इसका अर्थ होगा एक अनोखी मुठभेड़। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal। तो मेरे पिताजी एक प्रोफेशनल का अर्थ होता है पेशेवर। तो मेरे पिताजी मेडिकल के क्षेत्र में एक पेशेवर ऑफिसर थे जो एक कंपनी में काम करते थे जो कहाँ थी, वेस्ट बंगाल रानीगंज में। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। कैंपस का अर्थ होता है खुला मैदान या बहुत बड़ी जगह। तो उन कंपनी के ऑफिसर्स को एक अलग अलग बंगलों में रखा गया था, एक बड़े से मैदान में। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। और हमारा घर कैंपस के खुले मैदान के किनारे कोने में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज अ एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ द गार्डन। एडजेसेंट का अर्थ होता है सटा हुआ। तो जो ऑफिसर्स क्लब था वो गार्डन के बाउंड्री के चारों ओर सटा हुआ था। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मेजेस्टिक ट्री। लग्जरियस का अर्थ होता है शानदार या शान शौकत। तो जो कंपाउंड था ऑफिसर्स क्लब का वो बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों से, घास से और एक बड़े और भव्य पेड़ से घिरा हुआ था। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड अ मैग्निफिसेंट ट्री continuously attracted squirrels and many species of birds। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य या बहुत बड़ा। तो जो खाने पीने की जो सब्जियां थी वो और एक भव्य पेड़ हमेशा बहुत सारे गिलहरियों को और विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अवस्था ट्री नियर बाय। अवस्था अर्थात एक पीपल का पेड़ आप कह सकते हो। लंगूरों ने भी अपना एक घर बना लिया था पीपल के पेड़ के पास। They had all become part and parcel of our existence and daily life। ये सारी चीज़ें, ये पक्षी, लंगूर, ये बड़े पेड़ हमारे एक दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे, हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुके थे। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfold before my eyes। unfold का अर्थ होता है प्रकाशित होना, प्रकट होना। तो शनिवार की दोपहर को मेरे सामने एक अनोखी घटना प्रकट हुई। a whole new dimension of wonders of God's creation। whole new dimension मतलब एक नया पहलू, भगवान की रचना का एक नया पहलू मैंने उस दोपहर को देखा। It was a few days into the puja vacation। Just like for any other child, the holidays provide an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festival season। पूजा की छुट्टियां चल रही थी। engrossed का मतलब होता है मग्न होना, गुम जाना। ठीक है, तो पूजा की छुट्टियां चल रही थी और किसी बच्चे की तरह मुझे एक मौका मिल गया कि मैं बहुत सारे मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स को पढूं और उन्हें पढ़कर अपनी छुट्टियां बिताऊं, अर्थात उन सब बुक्स और मैगजीन्स में मैं मग्न हो जाऊं। आफ्टर अ hearty lunch, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap।
हर्टी मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। तो एक अच्छा खाना खाने के बाद दोपहर को मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन एक नैप मतलब दोपहर के लिए सोने चले गए। आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं एक स्टोरी बुक लेकर बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंट द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। एडवेंचर का मतलब होता है साहसी, तो साहसी कहानी। तो वो दोपहर ना एक साहसी कहानी पढ़ने के लिए अनुकूल थी। इसका अर्थ है जो वातावरण था वो वातावरण एक साहसी कहानी पढ़ने के लिए अनुकूल था। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। स्नोरिंग का अर्थ होता है खर्राटे लेना। स्नोरिंग का अर्थ होता है खर्राटे लेना। इंटरमिटेंट chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, the shrill call of a kite flying high above the ground। तो जब मैं ये स्टोरी बुक लेके बैठा तब मेरे पेरेंट्स के खर्राटे, इंटरमिटेंट का मतलब होता है बारंबार, लगातार, ठीक है। जब मैं ये स्टोरी बुक लेके बैठा तो लगातार बार बार मेरे जो परिवार के खर्राटे और कर्कश आवाज़ कौवों की और वो आवाज़ पतंग के उड़ने की जो ग्राउंड के ऊपर अर्थात घर के ऊपर मेरे उड़ रहे थे। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। एब्जॉर्ब का तो मतलब होता है अवशोषित होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है तल्लीन होना, मग्न होना। कुछ ही मिनट्स में मैं बुक्स में क्या हो गया, तल्लीन हो गया, मग्न हो गया। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। फ्यूरियसली का मतलब होता है प्रचंडता के साथ या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो अचानक मैंने स्ट्रीट डॉग, गली के कुत्तों की आवाज़ सुनी जो बहुत ही प्रचंडता के साथ भौंक रहे थे कुछ दूरी पर। आई चूज टू इग्नोर द कॉमेशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग। कॉमेशंस का मतलब होता है कि हल्ला गुल। मैंने इस हल्ला गुल्ला को इग्नोर करने मतलब ध्यान न देने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है और वह ग्रुप एक बेचारे पिग को तंग कर रहा है। बट सून द बार्किंग बिकम्स लाउडर एंड मोर एग्रेसिव एंड द अलार्म्ड क्रोविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्राउज एडेड टू द कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है शोर, लेकिन लगातार कुत्तों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और कौवे भी इसमें अपनी आवाज़ निकालते जा रहे थे और इस वजह से वह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा, वो शोर बहुत ज़्यादा हो गया था। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और ऐसा लग रहा था धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ रही है और मेरे नज़दीक आ रही है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। गॉट द बेटर ऑफ मी का अर्थ होता है ज़बरदस्ती। उत्सुकता के मारे ज़बरदस्ती ही मैंने बुक को एक तरफ रख दिया। लीव द बुक असाइड। आई रश्ड टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और वरांदे की तरफ दौड़ा यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आई ग्लैंस्ड टुवर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल। ग्लैंस टुवर्ड मतलब की तरफ। मैंने क्लब हाउस की तरफ देखा और एक भयानक घटना मुझे दिखाई दी। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill। apparently का अर्थ होता है जाहिर तौर पर, और एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का अर्थ होता है बेरहमी के साथ, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक मेल लंगूर, पुरुष लंगूर, जो उसके ग्रुप का राजा या फिर लीडर लग रहा था, उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बेबी लंगूर पकड़ा था, बच्चा पकड़ा था, और जिसे वो बेरहमी से मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे मार देगा। द हेल्पलेस मदर ऑफ द baby and other lesser member of the langur group was scattered on the roof of the building nearby watching the baby being killed।
स्कैटर्ड का मतलब होता है फैले हुए। तो उस बेचारे बच्चे की बेचारी माँ और उस ग्रुप के अन्य जो लंगूर थे वो बिल्डिंग के चारों ओर फैले हुए थे और देख रहे थे कि कैसे बच्चे को मारा जा रहा है। आई रिकॉल द terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। और अचानक मुझे रिकॉल मतलब याद आया, और क्लैन का मतलब होता है वंश, और एक और वर्ड है डोमिनेंट। डोमिनेंट का अर्थात होता है प्रबल या ताकतवर। तो अचानक मुझे रिकॉल याद आया कि जो प्राणियों का वंश होता है वहाँ पर जो पुरुष क्या होता है, प्रबल होता है, ताकतवर होता है, वो अपने ग्रुप में, अपने वंश में किसी और बच्चे को या फिर बड़े को जीने नहीं देता। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur। स्टाउट स्टिक, स्टाउट में स्टाउट का मतलब होता है मोटा, ठीक है, और हर्लेट का मतलब होता है वेग से या फिर आप कह सकते हो तेज़ी के साथ, ज़ोर से, ठीक है। और एक और वर्ड है मराउडिंग। मराउडिंग का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। तो बिना कोई वक्त गवाए मैंने अपने एक हाथ में एक मोटा सा डंडा और दूसरे हाथ से वेग के साथ ज़ोर से पत्थर फेंकना शुरू किया उस लंगूर पर जो उस बेचारे बच्चे पर हमला कर रहा था। द लंगूर वॉज सो इन्फीरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। इन्फीरिएटेड का मतलब होता है व्यथित या फिर मग्न। वो लंगूर बच्चे को मारने में इतना मग्न था कि उस पर मेरे असॉल्ट अर्थात अटैक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। Then I started throwing more stones. The dogs of their part raised their pitch of cry। लेकिन मैंने और ज़्यादा पत्थर फेंकना शुरू किया, कुत्ते भी अपनी ओर से ज़्यादा तौर पर भौंक रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट करिए बेल आइकन को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करो। टेक केयर एंड गुड डे। इस चैनल पे आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।